हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय सरस्वती माँ मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 6.2 जिसका नाम है त्रिभुज, उसके आज हम 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए हमें 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। पर में 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे जिसमें एक त्रिभुज हमने ABC मान लिया, हमें एक त्रिभुज दिया गया है और उसकी किन्हीं दो भुजाएं, उसकी दो भुजाएं मतलब AB और AC के मध्य बिंदु D और E मान लिए हमने को मिलाने वाली रेखा, इसमें रेखा को मिलाएंगे तो तीसरी भुजा की वो समांतर होनी चाहिए, मतलब DE भुजा BC भुजा के समांतर होनी चाहिए। यह हमें प्रूव करना है। तो देखिए सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे हम दिया गया, क्या दिया गया है हमें कि ये D बिंदु AB का मध्य बिंदु है। तो D AB का मध्य बिंदु है। इसलिए क्या लिख सकते हैं हम, AD बराबर है DB के, इसको दे देंगे 1 और E AC का मध्य बिंदु है, E AC का मध्य बिंदु है। तो क्या लिख सकते हैं हम, AE भुजा बराबर है EC भुजा के, AE बराबर है EC के, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। और हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखिए। तो सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना है कि DE भुजा BC भुजा के समांतर है। तो DE समांतर है BC के, ये हमें सिद्ध करना है। तो हल देखिए, सबसे पहले त्रिभुज लेंगे हम ABC। तो त्रिभुज ABC में AD अपॉन DB और DB की जगह हम क्या लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से, AD। तो AD अपॉन AD वो भी समीकरण नंबर 1 से, अभी तो कट जाएंगे। तो AD अपॉन DB बराबर है 1 के, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब हम क्या लिख सकते हैं, AE अपॉन EC। तो AE अपॉन EC बराबर है, अब EC की जगह भी हम AE लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2 से। तो AE अपॉन AE समीकरण नंबर 2 से। तो AE अपॉन EC ये कट जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें 1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर 4 से AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के। और जब भुजाओं का अनुपात बराबर है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या लिख सकते हैं, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से लिख सकते हैं हम कि DE भुजा BC भुजा के बराबर है। तो DE समांतर है BC की, ये हमने प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमें नवा क्वेश्चन दिया गया है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें दर्शाना है कि AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO के, ये हमें प्रूव करना है।
तो देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिया गया। तो क्या दिया गया है कि ए बी समांतर है डी सी की, तो ए बी समांतर डी सी, और हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखिए। तो सिद्ध करना, तो क्या सिद्ध करना है हमें कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ के। अब हम रचना करेंगे। तो रचना में हम क्या करेंगे, बिंदु ओ से एक गुजरती हुई रेखाखंड बनाएंगे जो बिंदु ई पर मिलती है और ऐसी भुजा के बीच में बनती है। तो ऐसा कुछ बनाना है हमें। तो रचना में क्या लिखेंगे हम, ओ से गुजरती हुई एक रेखाखंड ओ ई खींचा जो ए बी के भी समांतर हो और डी सी के भी, जो ए बी तथा डी सी के समांतर है। तो क्या लिखेंगे हम कि ओ ई समांतर ए बी के व ओ ई समांतर डी सी के। तो अब हम हल देखेंगे। तो हल में हम सबसे पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए डी सी। तो त्रिभुज ए डी सी में ओ ई समांतर है डी सी के, ओ ई समांतर है डी सी के। ये हमें रचना से लिखा। तो रचना से तो क्या लिखेंगे हम, थेल्स प्रमेय के प्रयोग से। इसलिए थेल्स प्रमेय के प्रयोग से क्या लिखेंगे हम, ए ई अपॉन ई डी बराबर है ए ओ अपॉन ओ सी के। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में क्या समांतर है, ओ ई समांतर ए बी है। तो ओ ई समांतर है ए बी के, ये हमने रचना से लिखा। इसलिए थेल्स प्रमेय के प्रयोग से क्या लिख सकते हैं हम, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी बराबर है बी ओ अपॉन डी ओ के। लिखिए बी ओ अपॉन डी ओ। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो रखिए, समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो क्या मिल जाएगा हमें, ए ओ अपॉन ओ सी बराबर है बी ओ अपॉन डी ओ के। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब वज्र गुणा। तो क्या मिल जाएगा हमें, ए ओ, इसको और इसको चेंज कर देंगे तो ए ओ अपॉन बी ओ बराबर है ओ सी अपॉन डी ओ के। और ये हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया।
तो स्टूडेंट आपका ये नवा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है हमारे पास, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO के। तो हमें दर्शाना है कि ABCD एक समलंब है। तो सबसे पहले हमने एक चतुर्भुज लिया ABCD जिसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO के। ये हमें दिया गया है और हमें बताना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है या AB भुजा DC भुजा के हमने समांतर बता दिया। तो हम सिद्ध कर देंगे कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे हम दिया गया। तो क्या दिया गया हमें, AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO के, और इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखिए। तो सिद्ध करना, तो हमें सिद्ध करना है ABCD एक समलंब है। ये हमें सिद्ध करना है। तो या फिर क्या लिख सकते हैं हम कि हम AB भुजा को DC भुजा के समांतर कर दें, तब भी समलंब चतुर्भुज होगा। अब रचना करेंगे। तो रचना में हम क्या करेंगे, बिंदु O से E तक एक रेखा खींचेंगे। बिंदु O से बिंदु E तक एक रेखा खींचेंगे जो AB के समांतर हो। तो लिखिए, बिंदु O से E तक एक रेखा खींची जो AB के समांतर है, जो AB के समांतर है। तो क्या लिख सकते हैं हम, OE समांतर AB। अब हल देखिए। तो त्रिभुज ABD में, तो त्रिभुज ABD में क्या लिख सकते हैं हम, EO या OE समांतर है AB के। ये रचना से लिखा है हमने, इसलिए क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय के प्रयोग से। अतः थेल्स प्रमेय के प्रयोग से क्या लिख सकते हैं हम कि AE अपॉन ED बराबर है BO अपॉन DO के। तो AE अपॉन ED बराबर है BO अपॉन DO के। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2। और क्या लिख सकते हैं हम समीकरण नंबर 1 को देखिए। तो समीकरण नंबर 1 से, तो AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO के। अब हम इनको आपस में चेंज कर देंगे या वज्रगुणा कर देंगे। तो AO अपॉन CO बराबर है BO अपॉन DO के, और इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 का मान 2 में रखने पर, तो रखिए। तो समीकरण नंबर 3 से मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो क्या मिल जाएगा, AE
अपॉन ED बराबर है AO अपॉन CO। अतः क्या लिख सकते हैं हम, त्रिभुज ADC में थेल्स प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से क्या लिख सकते हैं हम कि EO भुजा समांतर है DC के, और जब EO भुजा AB के समांतर है और DC के भी समांतर है तो हम क्या कह सकते हैं, अतः कि AB भुजा भी DC भुजा के समांतर होगी। तो AB भुजा DC भुजा के समांतर है, अतः ABCD एक समलंब है। और ये हमने प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट, आपके 6.2 के पूरे क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक यू।